नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश में एक के बाद हो रहे संगीन अपराधों को लेकर बीजेपी सड़क पर उतर गई है। राज्य के सभी शहरों में कमलनाथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किए गए हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सरकार को प्रचंड आंदोलन करने की चेतावनी दी है, जबकि सरकार कह रही है कि अपराध के पीछे बीजेपी के ही कुछ लोगों का हाथ है। अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में हत्याकांड जैसी संगीन वारदातों पर भी सियासत होगी, या फिर प्रशासन को सख्त किया जाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ हत्याकांड पर बवाल होगा, विवाद होगा और बयानबाजी होगी। यह रिपोर्ट देखिए जरा। ये मध्य प्रदेश के सिर्फ 4 शहरों का ही हाल नहीं है। हर जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुद्दा रहा प्रदेश में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले। सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर संगठन को फिर सक्रिय करना चाह रही है और इसके लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। कोई इसकी तुलना दिग्विजय के शासनकाल से कर रहा है, तो कोई इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। नई सरकार के आते ही हत्याओं का क्रम शुरू हुआ है, लूट का सिलसिला चल निकला है। यह दर्शाता है कि कानून और व्यवस्था लगातार ध्वस्त होती जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही पूरे प्रदेश में अराजकता, हत्याओं का दौर जारी है। कानून व्यवस्था ठप पड़ चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार जब से बनी है और इस सरकार पर माननीय दिग्विजय सिंह जी की छाया जब से आई है, तब से मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में लगातार राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी नेता मंदसौर, बड़वानी, जबलपुर, डिंडौरी में बीजेपी नेताओं पर हमले को मुद्दा बनाकर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो सरकार के मंत्रियों के पास भी जवाब तैयार है। मंदसौर मर्डर केस को सामने रखकर वो बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं कि वो अपने नेताओं को काबू में रखें। इस तरह से भी पुतला दहन और उसके बाद कल या परसों का जो ज्ञापन देना भाजपा के द्वारा, तो उसमें मेरा ये कहना है कि पहले कम से कम आप अपने लोगों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो कंट्रोल करें, उनको तो अपने नियंत्रण में रखें। जब साफ स्पष्ट बात हो गई कि आपकी ही पार्टी के महापौर की हत्या आपका ही पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, तो ये भाजपा को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना। अभी भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का या अन्य पार्टी का सवाल नहीं है, वो हमारे प्रदेश के नागरिक हैं जिनकी हत्या हुई। हम उस भाव में नहीं देखते उसको। एक भी अपराधी बचेगा नहीं, कानून अपना काम करेगा। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, उनकी अंतरकला है। ये अंतरकला इसलिए सामने आ रही है क्योंकि पिछले 15 साल के काले कारनामों पे उनने काला कंबल डाल रखा था, वो उठा है, तो ये सारी घटनाएं हो रही। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। मैं हिंसा के किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में हम लोग नहीं है, पर जो कुछ भी हुआ है और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। जबलपुर में अब्दुल हमीद मंडल के महामंत्री और भाजपा नेता मगन सिद्दीकी को लेकर पुलिस का कहना है कि वो आदतन अपराधी है और इसे राजनीतिक पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स से इस घटनाक्रम का कोई सरोकार नहीं है। मगन सिद्दीकी के ऊपर 326 का मुकदमा दर्ज हुआ था 2016 में। हाफिज जो कि इसमें आरोपी है, उस पर हमला किया गया था। मामला अंडर ट्रायल है। जो सही है वो कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस और जबलपुर पुलिस कर रही है और ऐसे करती रहेगी। विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद बीजेपी नारेबाजी प्रदर्शन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस हर मुद्दे को बीजेपी के पाले में डालकर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रही है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो हत्याकांड के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है, बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं और एक जगह नहीं, जबलपुर, बड़वानी, बैतूल, अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं। आखिर क्राइम ग्राफ एक ही महीने में इतना तेज क्यों बढ़ने लगा है और बढ़ भी रहा है तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ क्यों बढ़ रहा है?
बीजेपी के नेताओं पर हमले क्यों हो रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सैयद जाफर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी जी भी बीजेपी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सैयद जाफर जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, बस एक ही महीने में ये हालात हो गए? देखिए, हत्या चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता की हो, चाहे कांग्रेस के नेता की हो, चाहे आम जनता की हो, हत्या से पूरा समाज में, उसके परिवार में एक बड़ा दुखद सा माहौल बन जाता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हम कोई चीज से बचना नहीं चाहते। कांग्रेस की सरकार पूरी जवाबदारी के साथ जनता के हितों में काम करने के लिए आई है। कानून व्यवस्था भी उसका एक पार्ट है। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता रहा है। आज जिस प्रकार ये 3-4 हत्याओं को लेकर बीजेपी हल्ला मचा रही है, मैं इन्हें बिल्कुल इस बात पे कोई सवाल खड़े नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर के आई है, ये उसका दायित्व है, उसको उठाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनकी सरकार के दौरान रोज 5 हत्याएं होती थी, रोज 5 हत्या के प्रयास हुआ करते थे, तो आपकी सरकार में भी ये आंकड़ा वैसा ही रहेगा? 10 से 12 और उन हत्याओं में सिर्फ बीजेपी नेता शामिल रहेंगे? मुझे नहीं, मैंने आपके उस सवाल का जवाब दिया जिसमें आपने मुझसे ये कहा कि ग्राफ बढ़ रहा है। मैंने आपको ग्राफ बढ़ने के का जवाब जाफर साहब बहुत ही सदे हुए, बहुत ही संयमित भाषा का हमेशा इस्तेमाल करते हैं और बतौर प्रवक्ता आप बहुत मजबूत बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे इतने कमजोर जवाब की उम्मीद नहीं रखता हूं। मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको, आप मेरा जवाब पूरा सुनेंगे तो आपको मजबूत जवाब मिलेगा। रही बात अब आते हैं मंदसौर के अंदर, इंदौर के अंदर, तो यही कांग्रेस की सरकार है जिसने 2 साल पुराने हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। मंदसौर के अंदर आप जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या की बात करते हैं, ये वही असामाजिक तत्वों का गठजोड़ है जिसके लिए हम बार बार कहा करते थे। तो हम तो एक बड़ी जवाबदारी से बात कहना चाहते हैं। इस समाज में अगर हम कानून व्यवस्था सरकार आपके हाथ तो अकेला पार्टी के हाथ में, कांग्रेस का नहीं सरकार के शीर्ष पदों पर आपके नेता बैठे हुए हैं। मैं जवाब दे रहा हूं आपने, मैं लूंगा आपका जवाब लूंगा, समय कम है, 23 मिनट में आप भी बोलेंगे, हितेश जी को भी बोलना है और शायद मैं भी कुछ बोल लूं तो ठीक रहेगा। सरकार के लोग आपके हैं, प्रशासन की कमान आपके हाथ में है, आपने जितने चेंजेस करने थे सब कर दिए, किसे पीएचक्यू भेजना है, किसे कहां भेजना है, हर तरह के चेंजेस आप लोगों ने कर दिए, परिवर्तन कर दिए। उस परिवर्तन के बावजूद भी अगर आप ये कोसते हैं कि ये 15 सालों का नतीजा है साहब, तो शायद ये जवाब उतनी मजबूती से मायने नहीं रखता जितना आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। हमको तो आप यहाँ गलत है सर, आप यहाँ गलत हैं। आप मुझे बताइए, मंदसौर के अंदर मंदसौर के अंदर जो हत्या हुई है वो तो पुराने कारणों से हुई है ना, पुरानी जो इनकी लड़ाई, सुन लीजिए, वो तो गलत है ही, आप ही सही हो, आपकी आज शर्ट ज्यादा सफेद है। चलिए हितेश जी आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में केवल और केवल बीजेपी नेता ही क्यों टारगेट हो रहा है? देखिए विजय जी, मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट रखना चाहता हूं। पहली चीज तो अपराध की ना कोई कास्ट, क्रीड, कलर, दल, जाति नहीं होता, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। दूसरी बात, यदि आपने सरकार बनाई है तो अपराध यदि एक भी होगा तो सवाल आपसे किए जाएंगे, क्योंकि सरकार का ही काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तीसरी बात, उसके पश्चात सरकार का जवाब ये नहीं हो सकता कि आपके शासन में क्या होता था, तब क्या हो सकता था। हो सकता है त्रुटियां होती हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वर्तमान में विपक्ष पूछ रहा है तो आपका जवाब ये होना चाहिए, या जो मुझे महसूस होता है कि विपक्ष तो सवाल पूछेगा साहब और मीडिया भी सवाल पूछेगा, तो इसका जवाब ये होता है कि आप डीजीपी स्तर पर, एडीजी स्तर पर, डीआईजी स्तर पर तत्काल समीक्षा करिए। कोई ऐसा मैसेज आपके पास, विजय भाई के पास आना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सब अधिकारियों को बुलाकर समीक्षा की। लेकिन जी ये तो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि आपके यहाँ की अंतर्कलह थी, गुटबाजी थी और जो द्वेष था वो निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है मंत्रियों को इसलिए तो सरकार में नहीं शामिल, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लिए। यदि थानेदार ये कहने लग जाए वो तो आपके झगड़े, आपने भाई थानेदार का थोड़ा ना किसी से झगड़ा है, तो सबको पता है।
झगड़ा तो आपस में होता है। अब आप चलिए ये छोड़ दीजिए, आप सड़क पे निकल जाइए, फिर से वो गिरोह सक्रिय हो गए जो पर्ची काटा करते थे। आपको आपके कॉलेज डेज की याद होगी विजय भाई, कि जब आप अपनी जो 2 पहिया वाहन लगा देते थे तो एक आदमी पर्ची काट देता था। ये मैं देख रहा हूँ भोपाल में फिर से सब अचानक सक्रिय हो गए। मैं नाम नहीं लूंगा तो क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा नाम लेना, पर जो मंत्री जी हैं भोपाल के ही, वो सब उनका कहना है हम तो भैया के हैं, हम तो भाई अभी हंसने लगते खड़े होके। तो आदमी किस किस से लड़ेगा? तो ये देखिए कांग्रेस का एक स्वभाव रहा है, संस्कृति राजनीतिक रही है। हमारा निवेदन बस ये है कि अब वो दौर नहीं रहा, आपको बाहर आना पड़ेगा उससे, क्योंकि अब लोग सवाल पूछने लग गए, चैनल अभी और बढ़ जाएंगे, 15 दिन में और आ रहे हैं। तो जवाब क्या होना चाहिए? आपके एक्शंस। मुझे लगता है एक्शंस ज्यादा जरूरी है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, और घटनाओं पे पूछ रहे हैं साहब। लोगों की मौतें हो रही हैं, वो किस दल का है वो छोड़िए, उसका परिवार तो दल में नहीं है साहब, वो अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। और जितनी घटनाएं हो रही है सब क्या दलगत हो रही हैं क्या? ऐसा भी नहीं है, कोई पश्चिम बंगाल बन गया मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए क्योंकि वो कांग्रेस को एक कंफर्टेबल पार्टी मानते हैं। कंफर्टेबल पार्टी, सैयद जाफर जी, वो आपकी सरकार को कंफर्टेबल मानते हैं। माओवादी भी क्या आपकी सरकार को कंफर्टेबल मानते हैं क्या? क्योंकि वो भी सीधे तौर पर आपके लोगों को टारगेट कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। सवाल ये को लेकर घटना हुई। सवाल ये सैयद जाफर जी कि आपके नेताओं को धमकी दी जाती है, विधानसभा उपाध्यक्ष को धमकी दी जाती है, कोई ऐसे साथ ही साथ क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है सरकार आती। सवाल यह है कि क्या उन अपराधियों को छूट मिल रही है या फिर उनको किसी का संरक्षण मिल गया है? क्या ऐसा कुछ है क्या कि जाइए हम सब देख लेंगे, निपट लेंगे? देखिए मैंने जो बातें बोली हितेश जी ने उसी बात को दोहराया, और उसने समर्थन भी किया हितेश भाई ने कि भाई जो ये शुरुआत हो रही है या जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं ये उसी गठजोड़ का परिणाम है। देखिए मैं पुनः आपसे बड़ी जवाबदारी से बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ही, कमलनाथ जी की सरकार ने ही पूरे मध्य प्रदेश में अवैध धंधों पर अंकुश लगाने के लिए निर्णय लिए और निर्देश दिए, चाहे वो सट्टा हो, चाहे जुआ हो, चाहे शराब हो, चाहे रेत माफिया हो। इसी बातों को लेके सिंहस्थ की खरीदी पर जांच मचा हुआ है। मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों के पास कितना पैसा, इसकी जांच होगी। आप अपने वचन पर ध्यान देने के बजाय बीजेपी के ही पीछे लग गए हैं। देखिए पूरा फोकस हो गया है कि 2019 का चुनाव किसी भी तरह से टारगेट करके लड़ा जाए। देखिए ये जो जांचें हैं या जो बातें हैं उससे इस विषय का कोई लेना देना नहीं है। मेरी नजर में उससे ज्यादा ये गंभीर विषय है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, वो किसी भी समाज, किसी भी दल का हो, वो समाज के लिए ठीक नहीं होती है। रही बात चुनाव की, तो मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ जी की सरकार ने जो 50 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, वो योजना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना है और उस योजना का लाभ मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में देखिए सैयद जाफर जी, लेकिन आज इस बात तो कह रहे हैं, लेकिन आपके बड़े नेता क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। बाला बच्चन जी साफ कह रहे हैं इसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी की अंतरकलह है, वो सामने आ रही है। आपके ऊर्जा मंत्री साफ कह रहे हैं कि काले कारनामों को ढकने के लिए काला कंबल ढका गया था, इसके कारण अब जब वो कंबल हट रहा है तो अलग अलग लोग सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी साहब कहते हैं कि जमीनों के हेरफेर और घपलों की वजह से हत्याएं हो रही है। सीबीआई जांच की मांग का मतलब है अपने लोगों को बचाना। तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि जो बात वो कह रहे हैं वही बात तो, और ये बात देखिए कोई बोल नहीं रहा है। जिस प्रकार से मंदसौर के अंदर नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हाथ रहा है, वो इसी बात का संदीप अग्रवाल की आप है। जिस प्रकार से इंदौर के अंदर जिस प्रकार में जो हत्या हुई, मुझे बोलने तो नहीं बोलने ऐसा मत करिए। अच्छा आदमी आप, अरे मैंने आपको रोका क्या बीच में? तो आप देखिए अच्छा हत्या हो गई, वो किसी भी तरह की हो, वो चूंकि भाजपा का इसलिए आप कुछ नहीं करेंगे। मेरी बात देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैंने शुरू में कहा हितेश भाई, और जब तक आपसे मेरे इस विषय में डिबेट हुआ है, मैंने यही कहा है कि किसी भी अपराध का कोई धर्म, कोई जाति, कोई पार्टी नहीं होती है। एक्शन लो, यही हम कह रहे हैं। एक्शन तो अंदर तो हुए ना। मंदसौर का अपराधी जेल के अंदर है कि नहीं? इंदौर का अपराधी आज जेल के अंदर है कि नहीं? जैसे मैं आपको बताऊं, नहीं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना भाई, जो अपराधी वो जेल के अंदर जा तो रहे और क्या करें? सैयद जाफर जी ये सवाल यहां तक ठीक है, लेकिन अब सामने सैयद जाफर जी
देखिए 10 नंबर पे यहां तक कोई सवाल नहीं ठीक था। आपने कहा कि सबको अंदर कर दिया, आपने सबको पकड़ लिया। ये बात भी इस 10 मिनट तक ठीक है, यहां तक मैं मान सकता हूं, उसके बाद बात करूंगा। सवाल यह है कि आपकी सरकार आती है और अपराधियों को इस तरह हौसले बुलंद क्यों हो जाते हैं? आपकी सरकार आती है, माओवादियों के हौसले बुलंद क्यों हो जाते हैं? आपकी सरकार आती है तो 1 महीना नहीं होता और सड़कों पर विपक्ष को उतरना पड़ता है, पूरा विपक्ष सड़क पर उतर जाता है। जवाब तो आपको देना होगा सैयद जाफर जी। 2 सवाल किए, दोनों का जवाब देता हूं मैं आपको। इनकी सरकार में जब 150 लोगों की हत्याएं हर महीने हुआ करती थी, 5 पूछा साहब, पूछा, तो आप ही बैठा करते थे, पूछा पूछ लीजिए आप हितेश जी से। हितेश जी तो कई बार आरोप लगा चुके थे कि शायद आप कांग्रेस की मानसिकता से ग्रसित हैं। मैं नहीं हूं, मैं तो आपसे भी सवाल कर रहा हूं। मैं आपको वही जवाब दे रहा हूं। जनवरी समाप्त होने दीजिए, आंकड़े आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? अच्छा, ये जो घटना है जो रोज रिपोर्ट हो रही, जाफर साहब गलत है क्या? मैं आप नहीं या इतनी होना चाहिए? नहीं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके नेताओं के गलत होना चाहिए क्या? ये नॉर्मल है आपके लिए? भाई कैसे नॉर्मल कहा? मैंने तो ये कहा कि गलत है। तो नहीं, क्या करोगे? क्या अपने गठबंधन के असामाजिक तत्वों के गठबंधन का परिणाम आपके सामने आ रहा है। एक बहुत नया मामला बताऊं साहब, सैयद जाफर जी, आप बहुत सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और तमाम तरह से आप खबरों में रहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला आपको बता देता हूं। जैसे ही 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात सामने आई, अलग अलग जगह पर अलग अलग फर्जी किसान सामने आने लगे और सहकारी बैंक के घोटाले उजागर होने की बात सामने आ रही है। हमारे ही संवाददाता खबर भेज रहे हैं, आप कहें तो मैं वो भी चलवा दूंगा, वो भी दिखा दूंगा आपको। सवाल ये है, ये छूट कौन दे रहा है? सवाल इनसे पूछिए जिनकी सरकार हमारी है। मुझे अरे मैं यही अरे वो कह रहे कार्रवाई करिए आप। एक मिनट क्या आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? आपने फायर करी किसी जिला सहकारी बैंक में? अरे आने तो दीजिए, आप आंकड़े आ रहे हैं। मैंने आपको याद होगा, पैसा बटोर रहे हैं। एक मिनट दीजिए, धमकी दे रहे हैं। एक मिनट आपको याद होगा, मैंने 3 दिन पहले आईबीसी में ये बात कही थी कि बहुत सारे घपले सामने आने वाले हैं। अरे भाई, मुझे बोले तो आपने फायर क्यों नहीं करी? अरे आप रुकिए, 1 महीने वाले आने वाले हैं या बाद के आने वाले हैं? आप रुकिए तो अभी और सौदा कर रहे हैं कुछ उनसे? नहीं, अभी जो किस प्रकार से पिछले 3-4 सालों में जिन किसानों ने 10,000 रुपए का कर्जा लिया, उनके नाम पे 1 लाख रुपए चढ़ाए गए। तो ये जो आंकड़े सामने आएंगे वो तो किसान ही कराएगा ना, इनके खिलाफ एफआईआर। सैयद जाफर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लूं क्या? चलिए आप अगर इजाजत दें तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। ये तो तमाम तरह की बातें हो गई। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखा आपने? बिल्कुल। आज सुबह से चैनल देख रहे थे, आपने सड़कों पर प्रदर्शन देखा, आपने बीजेपी नेताओं को देखा किस तरह गुस्से में थे, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ, सरकार ने कंट्रोल नहीं किया, तो प्रचंड गुस्से का शिकार होने के लिए तैयार रहिए आप। सामने चुनाव है साहब। इसका जवाब दूं मैं आपको? भारतीय जनता पार्टी के लोग कमलनाथ जी के जो लोन माफी की योजना है, जिससे किसानों को लाभ मिला है, उससे घबरा गए हैं। गेहूं का बोनस उससे घबरा के हत्याएं हो रही है प्रदेश में। बीच में गुमराह कर रहे हैं ये। बोले तो दीजिए क्या साहब, क्या जवाब दे रहे हैं? नहीं, रुकिए, जिससे जनता का मैं आपको जवाब दे रहा हूं, यही जवाब आपको दे रहा हूं मैं कि जिस प्रकार से किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ किया, 50 लाख किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। आपने मुझसे ये सवाल पूछा ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सैयद जाफर जी, शायद वो डिबेट का विषय नहीं है। आपने कर्जा माफ की बात कही है, 3.3 तक आप एग्री रखते हैं मध्य प्रदेश, उसके अलावा 7,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा नहीं मिल सकता आपको, 50,000 करोड़ की जरूरत है। सर कहां जा रहे हैं साहब? आपके वित्त मंत्री जवाब नहीं दे पाएंगे अगर पूछ लिया तो। किसान की बात आप किसान की बात आपने निकाली, इसीलिए मैंने इस बात वो ये पूछ रहे 5,000 करोड़ में कैसे 60,000 का माफ जवाब देता हूं आपको, उसका भी जवाब देता हूं। पिछली सरकारों में किसान जेलों में जाया करते थे, बिजली का बिल ना 5,000 करोड़ में 60,000 का कैसे हुआ? आज मध्य प्रदेश में एक किसान बताइए जिसको लेकर कर्जे को लेकर बैंक वाले कुर्की कर रहे हैं या जेल भेज रहे हैं, एक नाम बताइए आप। सरकार इस बात उनके हित को लेकर बैठी है, सहकारी बैंक में उनके कर्जे को लेकर सरकार ने। अच्छा, गेहूं क्या खरीदे आप ये दूसरा सवाल मत जाइए, पहले तो इस पे आइए, आप घबराइए मत।
आप घबराइए मत, कांग्रेस की मेरे को सरकार तो आपके बाजू में डर लग रहा है, खींच के एक आध मार दिया तो मैं खा जाऊंगा साहब। अरे नहीं मत डरिए हितेश जी, आप आईबीसी में बैठे, आप सुरक्षित हैं। बोल दोगे बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है। सही है जाफर साहब। नहीं, आप बड़े भाई हैं, आप कमलनाथ की सरकार में मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसे ही बड़े भाई को जबलपुर में टपकाने की कोशिश की गई है। मुझे भी टपोरी भाषा में आना पड़ रहा है। ये जबलपुर बीजेपी नेता मगन सिद्दीकी पर हमला हुआ, मंडल महामंत्री पर चाकुओं से हमला किया गया। साहब, कांग्रेस नेता पर आरोप लग रहा है। मगन सिद्दीकी को विजय कुशवाहा पे हुआ। हम दोनों का कोई असामाजिक तत्वों का कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों के बीच में ऐसी प्रकार की कोई घटना नहीं, ऐसी घटना की बात नहीं हो रही। लेकिन सैयद जाफर साहब बहुत देखिए, ये जरूर एक विरोध का विषय हो सकता है, मजाक का विषय हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि 1 महीना हुआ है सरकार को। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी साफ कह चुके थे कि प्रदेश के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। सवाल यह है कि सरकार के मंत्री अनर्गल बयान क्यों दे रहे हैं साहब? क्या वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका से बाहर उनको विपक्ष की भूमिका से बाहर लाइए। नहीं, देखिए मैं आपको फिर कहता हूं, मैं एक बड़ा सवाल आपके बीच में छोड़ के जाता हूं, आप इसको खुद चेक करिएगा। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार का निर्देश मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों के काम नहीं होना चाहिए, आप पता लगाइए कि ये इसमें रोक लगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे बोलने दे दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैयद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने पूरा टाइम खा लिया। मुझे बोलने दे दीजिए। एक समय होता था जब हितेश जी किसी को बोलने नहीं दिया करते थे। हितेश जी, शायद आपका पूरा समय ले लिया उन्होंने। गिरफ्तारी करी, बता दीजिए, मैं सहमत हूं आपकी बात। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं। उनका जफर भाई की बात को कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, वो कह रहा अच्छी बात है, उन्होंने कहा तो आप चलिए बताइए गिरफ्तारी कितनी हो गई। देखिए काउंटिंग होगी ना, इंदौर मामले में गिरफ्तारी हो गई। नहीं, आपने जो कहा ना जिले में निगरानी शुदा बदमाश होते हैं, हीनियस क्रिमिनल होते हैं। मुझे पूरा करने दीजिए। मैं आपसे वही कह रहा था कि इस प्रकार की शुरुआत हुई है, इसको आने में थोड़ा समय तो लगेगा, सब समय तो दीजिए। अब कितनी हत्याएं हो जाएंगी भाई तब तक, और इसके लिए क्या समय? जो बदमाश से गिरफ्तार करो साहब, एक खौफ पैदा करो, इकबाल पैदा हो रहा है ना, खौफ पैदा हो रहा है। आप देखिए, गोली मारकर खौफ पैदा हो रहा है। आपके जैसे ये बीजेपी में खौफ पैदा कर रहे हैं क्या? चलिए मुझे भी मजाक का मौका दे दिया आपने। बीजेपी में क्यों खौफ पैदा कर रहे हैं आप? जिससे लोग थोड़ा पीछे जाएं। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, हम किसी भी प्रकार के अपराध को ना कांग्रेस ना भाजपा से जोड़ना चाहते हैं, ना किसी धर्म से जोड़ना चाहते हैं, और हर एक अच्छे स्वस्थ समाज के लिए समाज में सवाल ये कि सब कुछ नहीं रुका तो 80 दिन बाद लोकसभा चुनाव में साहब अगर उसका आचार संहिता लग जाएगी, और अगर ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहा तो जो सपना आप राहुल गांधी जी को ताजपोशी का दिखा रहे हैं फेल हो जाएगा। कमलनाथ जी की सरकार के लिए अभी महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने जिस वचन के साथ कांग्रेस की सरकार बनाई है, जनता को लाभ दें। वो जनता को लाभ मिलेगा, ऑटोमेटिक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। वचन पत्र पूरा करने में ज्यादा ध्यान मत दीजिए ना साहब, बिजली का बिल हाफ लॉ एंड ऑर्डर को संभालिए। विजय भाई मंदसौर पता करिए जी, बिल्कुल वहां अपडेट में दे देता हूं आपको। अपराधी ने अपना सर फोड़ लिया, अस्पताल में भर्ती है। उस आरोपी ने अपना सर फोड़ लिया, अस्पताल में भर्ती है वो सैयद जाफर साहब। सवाल यह है कि आखिर इस तरह की कुछ नहीं, थोड़े दिन बाद पीसी भाई का बयान आएगा कि उनके राजनीतिक अपराध मानते हुए माफ कर दिया उनको। अब अपराधी भी कुछ कर रहा है तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। नहीं, उसके सर फोड़ने में सैयद जाफर साहब का कोई हाथ नहीं है तेज जी। सवाल ये है कि आखिर इस तरह के अपराध और उन अपराधों पर अंकुश अगर नहीं लगेगा साहब, तो ये वही बीजेपी है जो सत्ता पक्ष में रहते जिन्होंने आप लोगों को सत्ता से 15 साल दूर कर दिया। बहुत ज्यादा दिन सत्ता से दूर रहने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएगी, वो इंतजार कर रही है और उसका एक आगाज आज कर दिया गया है। जरा संभल कर रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आप दोनों का, शुक्रिया।